हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन IAS लर्न बाय मैप्स। गाइज, आप लोगों को पता है कि 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। हमारे इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन इमोशन से हम लोग इस टाइम पे निकलते हैं। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हम लोगों के यहाँ पे चलते हैं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है हमारा सिलेबस नहीं कवर अप हो रहा, कईयों का हो जाता है तो रिवीजन नहीं हो रही, टेस्ट सीरीज नहीं हो पा रही, उसका एनालिसिस नहीं हो पा रहा, करंट अफेयर्स पीछे छूटता जा रहा है, हम लोग ऑप्शनल करें या मेंस करें, ऐसे बहुत सारे पजलिंग क्वेश्चन हम लोगों के चलते हैं। गाइज, यू हैव टू पुट योर ऑल दीज थिंग्स अपार्ट। आपको बहुत ही एक क्लियर विजन चाहिए आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। सबके साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है, जहाँ पे हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों के कैसे हम लोग अपने डेली प्लान्स को अचीव करें, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। बट ग्रेजुअली आप लोग अगर कंसिस्टेंटली चल रहे हो, अगर आपने 60 to 70% भी अपने टारगेट को टच कर रहे हो, दैन एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज लास्ट मिनट पे गाइस आप लोगों की आउटपुट बहुत अच्छी हो जाती है। आज हम लोग ये समझते हैं गाइस कि आपके 6 मंथ्स रह चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको जीएस का सिलेबस जो है एक बार एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का। अगर नहीं हुआ है तो फटाफट से अपना पूरा जीएस आपका प्रीलिम्स और मेंस एस्पेक्ट से प्लीज इसको कवर अप करें और मेंस की डेली आंसर राइटिंग जरूर करें। अगर आप नहीं कर रहे तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम दैट इज योर 365 फॉर योर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नंबर 2 गाइस, आप लोगों की रिवीजन कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम जीएस की रिवीजन कितनी होनी चाहिए। गाइस, अगर हम मैं जीएस रिवीजन की बात कर रही हूँ तो आपके सभी सब्जेक्ट्स जो हैं कम से कम 5 बारी रिवाइज होने चाहिए, एटलीस्ट 5 टाइम। पर अगर हम लोग इसको सेग्रीगेट करें चीज़ों के बीच में, बिकॉज कई सब्जेक्ट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारी, उनकी एटलीस्ट 7 टाइम रिवीजन आप लेके चलिए अगर आप लोग वाकई ही पेपर क्लियर करना चाहते हो। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आते कौन से हैं, फॉल डाउन कौन से करते गए, दैट इज योर सबसे पहले दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। एक्चुअली मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए ज्योग्राफी और प्लस एनवायरनमेंट। आज की डेट में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन 18 आपके ज्योग्राफी और 15 सिर्फ आपके एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी रिवीजन करो। नेक्स्ट गाइस, हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है दैट इज योर इकोनॉमिक्स पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के। एडिशनली इसके अंदर पॉलिटी सेक्शन भी आएगा, आप लोगों को पता है। अगर मैं 1 इसको डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं सेकंड जो है पॉलिटी को डिक्लेयर कर सकती हूँ कि पॉलिटी सबसे आपका थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू हैव टू टारगेट इट लाइक दैट। तो सबसे ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ रिवीजन आपकी 7 एटलीस्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। बाकियों को गाइस, जैसे आपका लेवल 2 मैं सब्जेक्ट्स मान रही हूँ जो कि आपके रह गए एंशिएंट मॉडर्न, आप की 4 या 5 रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूपीएससी में ये नहीं पता कि कब वो लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रेफरेंस दे दें। सो यू नीड टू गिव योर बैलेंस। पर जो भी आप लोग देखोगे जो पिछले ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री है, देन इज योर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन इज योर पॉलिटी सेक्शन है। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक को हम लोग नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट गाइस, हम लोगों का आपके करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन। आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, बट मंथली मैगजीन की आपको करंट अफेयर्स की दिन में आपके महीने में ना एक अपना दिन चूज कर लीजिए, डेट चूज कर लीजिए, जबकि आप उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे अगर ये नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर और सितंबर लास्ट के 2 मंथ्स की आप लोग एक डेडिकेट कर दो कि मैंने यहाँ पे रिवीजन करनी है, और एंड में बिल्कुल जाके फरवरी मार्च के पास आप इनके जो नोट्स हैं, मंथली कंपाइलेशन है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, उसको आप जल्दी जल्दी से और ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो।
सो नेक्स्ट गाइस हम लोगों का दैट इज योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है प्रीलिम्स की, दिस इज द राइट टाइम जब आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों की स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इसमें गाइस आपके 3 लेवल आते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी जिसमें बिल्कुल बेसिक टेस्ट रहते हैं आपके, एंड नेक्स्ट इज योर सेक्शनल टेस्ट। और हर एक आपके जो सब्जेक्ट है एटलीस्ट आपको 2 टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, चाहे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, इकोनॉमी के हों, हर एक किसी के एटलीस्ट 2 आपके जो हैं टेस्ट दैट इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट गाइस हम लोगों के मॉक टेस्ट आ जाएंगे। मॉक टेस्ट से क्या होगा, जब आप लोग बैठोगे तो आपको पक्का पता लगेगा कि आप किस तरीके से पेपर दे रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। तो जीएस और सीसैट कम से कम 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोग दें। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको प्रेशर, काफ़ी कुछ चीज़ों का पता लगता है। अब सेक्शनल टेस्ट का क्या एडवांटेज है अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सेक्शनल टेस्ट का एडवांटेज होता है गाइस दैट इज योर स्वॉट, क्योंकि एस इज फॉर योर स्ट्रेंथ, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सब्जेक्ट्स में, तो आपको पता लगेगा आप उस पर कम रिवीजन में फोकस कर सकते हैं बाद में। वीकनेसेस, अब मैं किसी को बैड तो नहीं बोलूँगी, यूपीएससी में आपको सभी सब्जेक्ट एवरेज तो कम से कम रखने पड़ेंगे, तो अपनी वीकनेसेस को एवरेज तक तो ज़रूर लेके आइए। तो जो सब्जेक्ट आप लोग बुरा परफॉर्म कर रहे हो, आप लोगों को कहाँ से पता लगेगा सेक्शन, एंड माइंड दैट होता क्या है गाइस कि हम लोग देखते हैं कि जो आपका पॉलिटी सेक्शन है हम लोगों का, हम सोचते हैं हमारी तो पॉलिटी जो है हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट सबसे ज़्यादा गलती इंसान जो है आप लोगों का पॉलिटी सेक्शन में करता है टेस्ट के अंदर। और इकोनॉमिक्स हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, बट सबसे कम उसमें गलत होता है। तो आपको ये डिसाइड अपने आप से नहीं करना, आपको डिसाइड करना है दैट इज बाय अटेम्प्टिंग योर टेस्ट सीरीज। प्रॉपर बैठिए, 2 घंटे के पेपर देखिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। एक ही एकेडमी के अगर आप इकट्ठे अगर टेस्ट सॉल्व करेंगे तो इट इज़ वेल एंड गुड गाइस। हम लोगों का भी 35 टेस्ट सीरीज का आपका एक बंडल आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका पीडीएफ में 2500 का है। यू कैन परचेज दैट इफ यू वांट टू डू। हाई क्वालिटी टेस्ट रहते हैं उसमें और आपको पूरा एनालिसिस दिया जाता है। नेक्स्ट गाइज दैट इज योर एनालिसिस। अब आप जब अपने बिहाफ पे, आपको कोई भी एकेडमी अगर आपको प्रोवाइड कर रही है एनालिसिस, फिर भी आपको अपने एनालिसिस देखने ज़रूरी हैं कि किस में आप बुरे हो, किस में अच्छे हो, किस में एवरेज हो, करंट अफेयर्स में क्या परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, गिव योर सेल्फ एनालिसिस कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज योर थ्रेट्स। जब तक आप गलतियां नहीं करते टेस्ट में बैठ के, अगर जब आपको पता लगता है कि आप इनकरेक्ट को बार बार गलत कर रहे हो, वो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे। मैं यहाँ बता दूंगी कि आपको ओनली के ध्यान रखना है वर्ड का, या आपको इनकरेक्ट, बट तब तक आप लोग नहीं अचीव कर पाओगे ये चीज़ गाइस जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हो। सो दैट इज योर थ्रेड्स, उनको देखना है, उनको समझना और उनको कम से कम करने की कोशिश करनी है। वो बोलते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, टेस्ट सीरीज देने से आती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द नेक्स्ट केस गाइस हम लोगों का जो है दैट इज योर PYQs। देखिए अब PYQs भी ना एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो 2 तरीके के हैं। एक तो आप 2024, 23 और 22 का, जब आपका एंड ऑफ द सेशन आएगा, जब आपका प्रीलिम्स पास आने वाला होगा, या फिर आपका सितंबर या मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ, ये सॉरी दैट इज योर मार्च और अप्रैल की बात कर रही हूँ, तब आप अपने 2024, 23 और 22 के पेपर्स उठा के ज़रूर देखिएगा दोबारा से। अभी तो देख ही रहेंगे, बाद में ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से सब्जेक्ट और यूपीएससी का क्या एक जो है बिहेवियर होता है जब वो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। कोई भी इंस्टीट्यूट यूपीएससी के लेवल की टेस्ट सीरीज या फिर आपको मॉक नहीं दे सकता। आपको वो फीलिंग तभी आएगी जब आप उनके PYQs के मॉक देखोगे। तो 2024 और 23 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस आप लोगों को अटेम्प्ट करने अलग से। प्लस PYQs जब आप लोग कोई टॉपिक वाइज भी उठा सकते हो, जब आप सब्जेक्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट रीड कर रहे हो, हिस्ट्री में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ज्योग्राफी में से कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जब आपको पता लगेगा कि सॉइल्स में से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं और ये यही चीज़ बार बार पूछी जा रही है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये एडवांटेज होता है कि एक माइंडसेट को समझने के लिए कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, और वो तभी पता लगता है जब हम लोग PYQs करते हैं। नेक्स्ट गाइज, नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स को क्रिएट करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो LBM के द्वारा आप लोग हेल्प ले सकते हो अपनी रिवीजन के लिए। ये एक ऐसा हैंड रिटन मटेरियल है हम लोगों का जो कि अल्टीमेटली आप लोगों को रिवीजन के लिए हेल्प करता है। आपको ट्रिक्स, आपको कंपैरिजन चार्ट, ऐसी चीज़ों के द्वारा आपको ऐसे इजी फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिलती हैं कि आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और मल्टीपल रिवीजन सुपर फास्ट हो जाती है। आप इसी के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक डेमो दे देती हूँ। सो दिस इज द पॉलिटी सेक्शन और यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो चार्ट बना हुआ है, और देख रहे हैं कितने सारे चैप्टर आपके NHRC, स्टेट NHRC, CIC, SIC, CVC एंड CBC, कैसे इतने सारे चैप्टर्स को सिर्फ एक ही पेज में हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है लर्न बाय मैप्स के थ्रू। This is the real advantage of your Learn by Maps. They are all handwritten, they are all organic, क्योंकि जब हम लोग यही चीज़ आपके जो आपके माइंड मैप्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर के बेस पे आजकल बना रहे हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। लर्न बाय मैप्स आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता है जहाँ पे आपको डिफरेंट चैप्टर्स को, क्या वहाँ पे बॉडी टाइप है, कितने मेंबर्स हैं, कितने चेयरमैन हैं, अदर मेंबर्स क्या हैं, सो मोटो पावर्स हैं कि नहीं है, सिविल कोड की पावर है कि नहीं, रिपोर्ट कहाँ जमा कराते हैं, जूरिसडिक्शन कहाँ है, अपॉइंटमेंट कहाँ है, टर्म्स एंड आपके एजेस कहाँ हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है इनकी कि नहीं, रिमूवल मेथड क्या रहता है। सो ऐसी बहुत सारी, और ये सिर्फ नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी, इमरजेंसी, काफ़ी कुछ गाइस हम लोगों का जो है लर्न बाय मैप्स ने बहुत ज़्यादा सॉर्ट किया है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे इमरजेंसी हम लोगों ने टेकअप किया है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल इसके में फॉल करता है, क्यों लगाया जाता है, क्या इफेक्ट होता है, पार्लियामेंट्री। सो दिस मेक्स योर रिवीजन सुपर इजी। अगर आपने अपने ऐसे नोट्स बनाए हैं, ब्रिलियंट गाइज। अगर आपको लर्न बाय मैप्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेज कर सकते हो, या फिर आपकी टीम को कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।